हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक देखने वाले हैं। इससे पिछला लेक्चर हम लोगों ने देखा ऑड एंड इवेंट फंक्शन के बारे में। हम लोगों ने समझा कि ऑड फंक्शन क्या है और इवेंट फंक्शन क्या है और एक बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ देखा कि क्या सच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेवफा कहा जाता है और कौन कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बेवफा है, मतलब धोखा देते हैं, मेन एंड वक्त पे धोखा दे देते हैं। ऐसे तो आप लोग अगर वो इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं देखे हो तो कृपया करके रिक्वेस्ट है भाई कि नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मतलब कि दिया हुआ है लिंक, आप जाके देख सकते हो, या फिर मेरे ही चैनल पे जाके वीडियोस पे जाना। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, एक पिछले लेक्चर ही था, वो देख लेना, क्योंकि ऑड एंड इवेंट फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो आज हमारा जो जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली आज का टॉपिक जो देखने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है आज का फूरियर। क्योंकि ऑड एंड इवन फंक्शन देख लिए, आज हम लोग देखेंगे फूरियर एक्सपेंशन ऑफ ऑफ नहीं, यहाँ पर फोर लिखो ना, फोर इवन फंक्शन। आज का हम लोग का क्लास यही रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा बी आई एस एस फिजिक्स क्लासेस अभी फिलहाल एकमात्र ऐसा चैनल है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये कम्प्लीटली हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू हुई है। और आपको सेम 1 से सेम 6 तक, अभी आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सेम 6 तक आपको काम करेगा हमारा चैनल। तो जोरदार एक बार लाइक ज़रूर मारे वीडियो पे, और उसके बाद अपना सब्सक्राइब जरूर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दिल से लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो इवेंट फंक्शन होते हैं, ये इवेंट फंक्शन का हम लोग जो कल बात कर रहे थे कि सर इवेंट फंक्शन बहुत सख्त होते हैं और ऑड फंक्शन बेवफा होते हैं। तो जब ऑड फंक्शन का बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। तो देखो इवेंट फंक्शन में जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें क्या क्या है इवेंट फंक्शन में। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स हो गया, ये सब अपने जज्बात पे रहते, जो बोल दिए ना तो वो बोल दिए, ये करते हैं, ये नहीं कि बीच अपने बात से बदल जाता है। ऐसे तो नॉर्मल इसका मेन प्रॉपर्टी ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की तरह। ये हमारा मेन चीज़ है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है, इसी पे पूरा टिका हुआ है गेम। ऐसे चलो आज हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग एक एक करके, क्योंकि हमें पता है कि फूरियर एक्सपेंशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए नोट नहीं, ए जीरो बोला जाता है। ए नोट क्यों नहीं बोला जाता है इसको हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं, जाके देख सकते हैं। तो 3 टर्म्स देखने को मिलते हैं, ए जीरो, ए एन और बी एन। एक एक करके चलो बात करेंगे। जैसे ए जीरो का बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई, 1/2 पाई। लिमिट क्या होता है, के से k+2 पाई, ये हमारा लिमिट होता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना कि अगर जब भी इवेंट फंक्शन का बात करें तो लिमिट यहाँ हमेशा जो होता है -पाई से। याद रखना, ये दिमाग में बैठा लेना कि जब भी अगर हम इवेंट फंक्शन का बात कर रहे हो, है ना, क्या चीज़ का, इवेंट फंक्शन का, तो ये जो हमारा लिमिट होगा -पाई से हमेशा पाई तक होगा। ए भाई देखो, अगर सीखना है, समझना है, तो एक चीज़ जान लेना कि जो लिमिट होता है हमेशा -पाई से पाई तक होगा। मतलब कि समझ लो कि दिमाग मत लगाना, -पाई से पाई इवेंट फंक्शन है, -पाई से पकड़ने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए जीरो बराबर 1/2 पाई, 1/2 पाई। और देखो -पाई, तो के का जगह पर हम क्या लेंगे, -पाई, और यहाँ पर के जगह -पाई+2 पाई, तो क्या बचेगा मेरा, पाई बचेगा, है ना। सीधा सीधी इवेंट फंक्शन में लिमिट क्या होगा, -पाई से पाई। एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है आप सभी को कि जब भी इंटीग्रेशन हो, लिमिट हो -पाई से पाई, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सब कुछ मैंने पिछले क्लास में बताया है। अभी क्योंकि टाइम को देखते हुए, तो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, 2 यहाँ इंटीग्रेशन 0 से पाई, और एफ ऑफ डी एक्स होता है, हम लोग लिखते हैं इसको, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये देखिए जो जस्ट वही केस है, तो इसके जगह पे ये लिख देंगे। देखो
तो ए नोट बराबर 1/2 पाई, 1/2 पाई, तो इसके जगह लिख सकते हैं सर 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और 2 से 2 कट जाता है तो हमारा आएगा ए नोट बराबर A0 बराबर, ए नोट बुलवा बुलवा के लोग परेशान कर दिया, 1/पाई, 1/पाई, देख लो सीधा सीधी फॉर्मूला आ गया, 1/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक चीज़ जान लेना कि ये एक इवन फंक्शन के लिए हमेशा इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इवन फंक्शन के लिए A0 का फॉर्मूला है। अब देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे चले, यहाँ पर हम दूसरा का बात करें, देखो अगर हम उसके बाद का बात करें ए एन का, क्योंकि अब दूसरा टर्म है ए एन, फूरियर कोएफिशिएंट से सब पता है ना। अगर हम बात करें ए एन का, चलो ए एन का बात करते हैं। ए एन का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है 1/पाई, 1/पाई, ए एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई के से के प्लस 2 पाई लिमिट। और एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, एक तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सुधार देता है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना। चलो के प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब इसको क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसको एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। 1/पाई, यहाँ के जगह पर क्या एज्यूम करेंगे, इवन फंक्शन है तो -पाई, तो ऊपर में पाई कैसे आएगा पता चल गया, हम बता ही दिया अभी, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ए एन का वैल्यू निकाल रहा है। और जस्ट सेम तरीके से सर वही ये वाला चीज़, ये रूल जान लीजिएगा, वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, वही चीज़ है सर, दिमाग नहीं लगाना है। तो ए एन बराबर 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, ये 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो 2 बाहर आ जाता है, 2/पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से 2 पाई, 0 से पाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कॉस एन एक्स है और डी एक्स है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहते हैं, समझना बात को, यही इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बस आपको बस एक चीज़ है यही बता देता है। एक मिनट रुकना है ना, रुक जाइए। एक मिनट रुकिएगा है ना। सॉरी, अचानक से पता नहीं वो पेन स्क्रैच होने लगा था, सॉरी, वो थोड़ा सर्वर लैग कर रहा है कभी कभी बीच बीच में, थोड़ा लैग कर जा रहा है। तो हमारा देखिए ये आ गया, इसी चीज़ को हम समझाना चाहते थे क्या, कि ये जो है देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर समझना बात को, जब भी याद रखिएगा इवन का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो वो 0 नहीं होता है, इसीलिए याद रखना ये ए एन कभी 0 नहीं होता। देखो एफ ऑफ एक्स मेरा एक इवन है और कॉस एक्स मेरा एक इवन है, तो याद रखिएगा कि इवन कभी भी 0, इवन का कॉम्बिनेशन 0 नहीं होता, इसलिए ए एन 0 नहीं होता है, ए 0 भी मेरा यहाँ 0 नहीं है, देखिए मिल गया ना। बट अभी हम लोग बात करेंगे एक तीसरे टर्म का, वो क्या देखेंगे, देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो अब बी एन निकालेंगे, क्योंकि अब बी एन निकालना होगा, तीसरा फूरियर कोएफिशिएंट क्या है, बी एन। अब बी एन निकालेंगे, ध्यान से देखना, एक मिनट, हाँ पता नहीं क्या सर्वर लैग करता है यार, एक बार दिल से लाइक कर दो यार वीडियो को, इतना मेहनत हो रहा है, देख रहे हो ना। देखो बी एन का फॉर्मूला होता है, याद रखना, लिमिट के से के प्लस 2 पाई। एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे यहाँ पर, इसको लिख लेने दो,
एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। एफ ऑफ एक्स मेरा एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, मतलब समझना बात को। एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ बोलने का क्या चाह रहा है, एफ ऑफ एक्स मेरा एक इवन फंक्शन है और साइन एक्स मेरा एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो कहने का मतलब कि जब भी इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन होता है तो रिजल्ट क्या देता है, जीरो। इसीलिए बी एन जो होता है यहाँ पर, इसीलिए जो होता है बी एन जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और चीज़ कि बी एन को कभी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं इवन फंक्शन के केस में, क्योंकि ऑड और इवन फंक्शन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इवन फंक्शन में हमेशा कोसाइन एक्सपेंशन मिलेगा, देख लेना, क्योंकि साइन टर्म जितना भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखो साइन एक ऑड है और ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन जीरो। तो कंक्लूजन क्या मिला सर, कंक्लूजन मिला यहाँ पर, कंक्लूजन अभी तक जो हम लोग देखे एक्सपेंशन यही चीज़ था। तो कंक्लूजन जान लो, कंक्लूजन पहला ये मिला, पहला कंक्लूजन ये मिला कि इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of even function cosine series is observed। देखो cosine series is observed ठीक है। हम लोग देखो साइन वाला तो ख़त्म हो जाता है ना, सिर्फ कोसाइन वाला ही, कोसाइन का ही, कॉस का ही एक्सपेंशन होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ए जीरो ए एन आर ओनली कैलकुलेटेड, ठीक है। ए जीरो और ए एन ही कैलकुलेट होता है। तीसरा पॉइंट कंक्लूजन में कि देखो ये जो है हमारा टाइम बच जाता है, दिस सेव्स आवर टाइम प्लस लेबर, मतलब कि हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। देखो बहुत सारा बुक है जैसे एच के दास वगैरह है, तो उसमें लिखा हुआ है। तो नॉर्मल तो फूरियर एक्सपेंशन जो है, फूरियर एक्सपेंशन जो है एक इवन फंक्शन का क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन का हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेसन एन बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। और यहाँ पर बी एन नहीं लेते क्योंकि बी एन क्या होता है हमारा, जीरो रहता है। समझ गए ना, ये जो है एक फूरियर एक्सपेंशन एक इवन फंक्शन का है। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग देखेंगे फूरियर एक्सपेंशन ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।